हेलो दोस्तों, मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रोहतक में। आज हम बात करेंगे एक भारतीय अभिनेत्री मधुबाला के बारे में। तो अब शुरुआत करते हैं। चलिए हम मधुबाला के जीवन और करियर को विस्तार से कवर करते हैं, जिसमें उनकी प्रारंभिक जीवन यात्रा से लेकर भारतीय सिनेमा में उनके योगदान, उनके व्यक्तिगत संघर्ष और उनकी असमय मृत्यु तक के सभी प्रमुख पहलुओं का समावेश होगा। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के एक मुस्लिम पठान परिवार में हुआ था। उनका असली नाम मुमताज जहान बेगम देहलवी था। उनके पिता अताउल्लाह खान एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। आर्थिक तंगी के कारण मधुबाला के पिता ने अपने बच्चों के साथ मुंबई का रुख किया, जहां उनका परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने लगा। मधुबाला का बचपन बेहद कठिनाइयों भरा था। उनके परिवार को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, और इन कठिन परिस्थितियों ने ही मुमताज मधुबाला को बहुत कम उम्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। फिल्मों में शुरुआत। बाल कलाकार से प्रमुख अभिनेत्री तक मधुबाला का फिल्मी करियर बहुत ही कम उम्र में शुरू हुआ। जब वह केवल 9 साल की थीं, तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म बसंत 1942 में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता पाई और मधुबाला को फिल्मों में और अधिक काम मिलने लगा। इस दौरान उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान 1947 में आई फिल्म नीलकमल से मिली, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके सह कलाकार राज कपूर थे और यह फिल्म मधुबाला के करियर की एक बड़ी सफलता साबित हुई। प्रमुख सफलता और स्टारडम का उदय। 1949 में आई फिल्म महल ने मधुबाला को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला बेहद लोकप्रिय हुआ और मधुबाला की छवि एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, जिनमें बादल 1951, तराना 1951, संगदिल 1952, मिस्टर एंड मिसेज 55 1955, चलती का नाम गाड़ी 1958 और हावड़ा ब्रिज 1958 शामिल हैं। मधुबाला को उनकी खूबसूरती के लिए द वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी विद ट्रेजेडी जैसी उपाधियों से नवाजा गया। उनकी मुस्कान, उनके हाव भाव और उनके अभिनय की गहराई ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में शुमार कर दिया। मुगल-ए-आजम करियर की चरम सीमा। 1960 में रिलीज हुई मुगल-ए-आजम भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में मधुबाला ने अनारकली का किरदार निभाया, जो एक दुखद प्रेम कहानी की नायिका है। अनारकली का ये किरदार मधुबाला के अभिनय कौशल का बेजोड़ उदाहरण है। फिल्म का निर्माण एक बड़े पैमाने पर हुआ था और इसकी शूटिंग में कई साल लगे। फिल्म में मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच की रसायन शास्त्र को आज भी सराहा जाता है। मुगल-ए-आजम भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर मानी जाती है और इस फिल्म ने मधुबाला को अमर कर दिया। उनके अनारकली के किरदार ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी आइकन बना दिया। व्यक्तिगत जीवन और दिलीप कुमार के साथ संबंध। मधुबाला का निजी जीवन उनकी फिल्मों जितना ही दिलचस्प और जटिल था। 1950 के दशक के मध्य में उनका दिलीप कुमार के साथ प्रेम संबंध शुरू हुआ। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हालांकि उनका ये रिश्ता बहुत जटिल और अंततः दर्दनाक साबित हुआ। मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच का संबंध मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान के कारण टूट गया। अताउल्लाह खान नहीं चाहते थे कि मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करें और इस कारण से उनके बीच तनाव पैदा हो गया। इसके परिणामस्वरूप उनका रिश्ता टूट गया और यह मधुबाला के जीवन की सबसे दुखद घटनाओं में से एक साबित हुआ। किशोर कुमार से विवाह और संघर्ष। 1960 में दिलीप कुमार के साथ रिश्ते के टूटने के बाद मधुबाला ने अभिनेता और गायक किशोर कुमार से शादी की। किशोर कुमार से उनकी शादी भी विवादों से भरी रही। मधुबाला को उनके स्वास्थ्य समस्याओं के कारण फिल्म उद्योग से धीरे धीरे दूर होना पड़ा। उन्हें जन्मजात हृदय रोग था, जिसे उस समय ठीक करना असंभव था। शादी के बाद मधुबाला की स्वास्थ्य स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। उन्हें अपनी अधिकांश फिल्मों की शूटिंग अधूरी छोड़नी पड़ी और उन्होंने सार्वजनिक जीवन से धीरे धीरे दूरी बना ली। किशोर कुमार ने उनके इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर दिया। स्वास्थ्य समस्याएं और असमय मृत्यु। मधुबाला के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी उनका स्वास्थ्य था। उन्होंने अपने करियर के अधिकांश समय में गंभीर हृदय संबंधी समस्याओं का सामना किया। ये समस्या बचपन से ही उनके साथ थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये और भी गंभीर होती गई।
1960 के दशक की शुरुआत में उनकी हालत काफी बिगड़ गई और वह लंबे समय तक बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गईं। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने मात्र 36 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने भारतीय सिनेमा के प्रशंसकों और फिल्म उद्योग को गहरे शोक में डाल दिया। मधुबाला की असमय मृत्यु ने भारतीय सिनेमा के एक स्वर्ण युग का अंत कर दिया। मधुबाला की विरासत और प्रभाव। मधुबाला का भारतीय सिनेमा पर प्रभाव गहरा और स्थायी है। उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा में नए मानदंड भी स्थापित किए। मधुबाला की खूबसूरती, उनकी मोहक मुस्कान और उनके अभिनय की विविधता ने उन्हें भारतीय सिनेमा की एक अमर हस्ती बना दिया। उनकी फिल्मों का आज भी उतना ही महत्व है जितना उनके समय में था। उनकी तुलना अक्सर हॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स से की जाती है और उन्हें भारतीय सिनेमा की मर्लिन मोनरो कहा जाता है। फिल्मों में मधुबाला की अदायगी का विश्लेषण। मधुबाला की फिल्में विविधता और उनकी अभिनय प्रतिभा का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हर तरह की भूमिकाएं निभाई, चाहे वह कॉमेडी हो, रोमांस हो, ड्रामा हो या पीरियड फिल्में। उन्होंने न केवल एक मनोरंजन के साधन के रूप में, बल्कि एक अभिनेत्री के रूप में अपने कौशल को दर्शाने के लिए सिनेमा का इस्तेमाल किया। उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में उनका कॉमिक टाइमिंग अद्भुत था, जबकि मुगल-ए-आजम में उनका गहन और गंभीर अभिनय दर्शकों को भावुक कर गया। चलती का नाम गाड़ी में उनकी जोड़ी किशोर कुमार के साथ अद्भुत थी और उनकी हास्य प्रेममयी अदायगी को खूब सराहा गया। मधुबाला के प्रति समाज और फिल्म उद्योग का दृष्टिकोण। मधुबाला का जीवन और करियर उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में भी देखा जा सकता है। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं का काम करना आसान नहीं था और उन्हें कई तरह के सामाजिक दबावों और सीमाओं का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद मधुबाला ने अपने समय के सामाजिक और सांस्कृतिक बंधनों को चुनौती दी और एक स्वतंत्र और सशक्त महिला के रूप में उभरी। मधुबाला की फिल्मों का सांस्कृतिक महत्व। मधुबाला की फिल्मों ने भारतीय सिनेमा में कई नए मानदंड स्थापित किए। उनकी फिल्मों के माध्यम से भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया गया, चाहे वह सामाजिक विभाजन हो, जाति व्यवस्था हो या महिलाओं की स्थिति हो। उनकी फिल्मों ने मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश भी दिए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। उपसंहार। मधुबाला की अमरता। मधुबाला का जीवन, उनकी सुंदरता और उनकी कला ने उन्हें एक अमर व्यक्तित्व बना दिया है। उनकी मौत के इतने वर्षों बाद भी उनकी फिल्मों को देखकर दर्शक आज भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।